नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग रसखान कवि द्वारा विरचित कवित्व को पढ़ेंगे जो कक्षा 10 के सिलेबस में है। देखिए कवि। गोरज बिराजे भाल लह लही बन माल, आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मन मंद मुस्कानी री। बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अंटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरानी री। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वाह आवे रस खानी री। आइए दोस्तों, अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उसे देखते हैं, फिर देखेंगे इसकी व्याख्या। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है गोरज। गोरज का मतलब होता है गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल। विराजने का मतलब होता है सुशोभित होना। भाल माने मस्तक होता है। और लहलही का मतलब होता है सुंदर लगना। बनमाल का मतलब होता है बन के फूलों से बनी हुई माला। आगे गया, आगे आगे गायें चल रही हैं, गया का मतलब गाय। पाछे ग्वाल, और पाछे ग्वाल का मतलब पीछे ग्वाल। गावे मृदुबानी रे, और मधुर वाणी में गीत गा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की, वैसी ही बांसुरी की धुन है। मधुर मधुर जैसी, जैसे मनोहर। बंक माने होता है टेढ़ी, और चितवन का मतलब होता है दृष्टि। मंद मंद का मतलब होता है धीमी धीमी, और मुस्कान माने होता है मुस्कुराना। कदम्ब बिटप, कदम्ब का मतलब होता है कदम्ब का वृक्ष, और बिटप का मतलब होता है वृक्ष। कदम का मतलब कदम हो जाएगा, बिटप का मतलब क्या हो जाएगा, वृक्ष। निकट माने हो जाएगा समीप, और तटनी के तट, नदी के किनारे। कौन सी नदी, यमुना नदी के किनारे। अंटा चढ़ी का मतलब होता है अटारी पर चढ़कर। चाह माने चाहती हो तो देखो, पीत माने होता है पीला, पट माने होता वस्त्र। तो पीत पट का मतलब होता है पीला वस्त्र, और फहरानी का मतलब होता है लहराना। रस बरसावे, रस की आनंद की बारिश कर रहे हैं। तन तपन बुझावे, शरीर के ताप को बुझा रहे हैं, दूर कर रहे हैं। नैनन रिझावे, और नैनों की भी प्यास को बुझा रहे हैं। फिर बता रहे हैं प्राणन रिझावे, प्राणों को रिझा रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। वह आवे रस खानी री, रस की खान। रस खानी का मतलब क्या हो जाएगा, रस की खान। कौन, श्री कृष्ण। अब देखिए दोस्तों, इसके कठिन शब्दों का निवारण हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसकी व्याख्या। तो देखिए दोस्तों, व्याख्या इस प्रकार से। गोरज बिराजे भाल लह लही बन माल, आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी री। इस पद में, इन पंक्तियों में एक सखी अपनी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का, और वन से गाय चराकर लौटते समय उनके रूप सौंदर्य का क्या दृश्य है, कैसे वो सुशोभित हो रहे हैं, उसका वर्णन कर रही है। कह रही है कि गोरज बिराजे भाल लह लही बन माल। कह रहे हैं कि गाय को चराते समय और वन से घर वापस आते समय श्री कृष्ण के मस्तक पर गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल जमा हो गई है, जो बहुत ही सुंदर लग रही है। फिर आगे वर्णन करती हुई वह सखी कहती है कि लह लही बनमाल, और श्री कृष्ण के गले में जंगल के फूलों की बनी हुई माला भी लहलहा रही है, अर्थात बहुत ही सुंदर लग रही है। आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी रे। आगे आगे श्री कृष्ण की, आगे आगे श्री कृष्ण के आगे आगे सभी गायें चल रही हैं, और उनके पीछे पीछे सभी ग्वाल वाले मृदुबानी में, मीठी बाणी में गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ना है, जैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। तैसी धुनी माधुरी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। बता रहे हैं कि जिस तरह से मधुर मधुर ग्वाल वाले गीत गा रहे हैं, सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं, वैसी ही मधुर बांसुरी श्री कृष्ण बजा रहे हैं। बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री, और श्री कृष्ण के आंखों की जो दृष्टि है वह जो है टेढ़ी हो गई है, चितवन उनकी टेढ़ी हुई है। जैसे वो दृष्टि टेढ़ी अपनी किए हुए हैं, उनकी भवें टेढ़ी हुई हैं, उसी प्रकार से वह मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। हे सखी, आगे वह वर्णन करते हुए कह रही, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाहे पीत पट फहरानी रे। कह रहे कि हे सखी, देखिए यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण कदम वृक्ष के समीप में पीले वस्त्र को धारण करके
उनके पीले वस्त्र इस प्रकार के से सुशोभित हो रहे हैं। यदि इसे आपको देखना है तो आप अटारी पे चढ़ जाओ और वहां से देखो कि यमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष के समीप में श्री कृष्ण विराजमान है और उनका पीला वस्त्र उड़ रहा है, फहरा रहा है, जिसे आप अटारी पर चढ़कर देख सकती हो। और इस तरह का दृश्य मनोहर दृश्य है जो हम लोगों को कैसे मोहित कर रहा है उसके विषय में वर्णन है। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, बता रहे हैं कि उनका यह रूप सौंदर्य जो कदम्ब वृक्ष के समीप में है, यमुना नदी के किनारे है, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, वह स्वरूप उनका क्या कर रहा है, रस की बारिश कर रहा है, आनंद की बारिश कर रहा है। तन तपन बुझावे नैन, वह शरीर की और नेत्रों की प्यास को बुझा रहा है। प्राणन रिझावे वह आवे रस खानी री, और वह सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि वह हमारे प्राण को आकर्षित कर रहा है और रस की खान जो श्री कृष्ण है इस प्रकार के रूप सौंदर्य से युक्त होकर वे हमारे प्राणों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, अर्थात हमें मोहित कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों अब इसमें हम लोग देखते हैं काव्यगत सौंदर्य जो इस प्रकार से है। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, यह कवित्त सवैया छंद में लिखा गया है। और दोस्तों यहाँ अनुप्रास, पुनरुक्ति, वदाभास तथा श्लेष अलंकार है। इसके साथ साथ यहाँ वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य और प्रसाद गुण है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।